कि मैंने ऑडियो चेक नहीं किया। आ रहे थे? चलिए देखिए, अगर आपकी जो प्रोग्राम होती है तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शन होते हैं? ट्राई एंड कैच, ठीक है, ट्राई ब्लॉक, नेक्स्ट ऑप्शन कैच ब्लॉक, और ये पैरेंथेसिस में हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे कोई भी एक्सेप्शन का नेम लिख सकते हैं, जितने एक्सेप्शन आपको पढ़ाए गए हैं, नो सच एलिमेंट, स्टेल, नल पॉइंटर, या जो भी आपके पास एक्सेप्शन हो, सारे एक्सेप्शन के नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बट सबका पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन है, ये सभी का पेरेंट है। नहीं समझाई? लिखो, यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक लगाए। ट्राई ब्लॉक में हम कैसा कोड लिखते हैं? रिस्की कोड लिखते हैं, हाँ, जो रिस्क होता है इसमें, हाँ, जिसमें हमें लगता है ये कोड मेरा चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। जो रिस्की कोड होता है हम कहाँ लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक में। और जो एक्सेप्शन ब्लॉक होती है, एक्सेप्शन ब्लॉक में हम कौन सा कोड लिखते हैं? हैंडलर ब्लॉक कोड, जो हमारा हैंडल रहता है। इनमें नहीं समझाई? जैसे अब हमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम आने की संभावना है, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमारे दिमाग में कुछ सल्यूशन है, अगर ये ऐसा एरर आया तो हम इसको ऐसे माने इसका संशोधन कर लेंगे, बट ऐसा आया तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज करिए हमें क्लिक कराना है, क्लिक कराने के लिए कितने एक्सेप्शन आते हैं? क्लिक कराने के कितने एक्सेप्शन आते हैं? या इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, हाँ, क्लिक कराने में इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आती है, तो वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम किसका कोड लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, और यहाँ पे यूज करेंगे क्या? जावास्क्रिप्ट का कोड, वो भी क्लिक करने का, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम मल्टीपल कैच यूज कर सकते हैं। कितने कैच? मल्टीपल कैच। ऐसे सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ दे दिया, क्या सपोज करो कि हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ पे 10/0, यहाँ एक्सेप्शन आने की 100% संभावना है। अब देखो ये एक्सेप्शन हैंडल करेगा कि नहीं? अब देखो इस कोड को मैं रन करता हूँ, देखो पहले इसको हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, देखते हैं पहले, क्योंकि मैंने उतनी ड्रेस नहीं किया ना। देखो यहाँ पे ये कौन सी एक्सेप्शन आ गई? अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, क्योंकि ये मैथ संबंधित है ना, यहाँ एक्सेप्शन को हम लिख देंगे अर्थमेटिक। यहाँ पे देखो सारे एक्सेप्शन के नाम आते हैं, लेकिन हमारा जो ज़रूरत है हम वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, जो भी इसकी सॉल्यूशन हो सके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक कैच हम और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरर है, एरर किस लिए है? क्योंकि यहाँ नेम ऑफ एक्सेप्शन देना है, जो भी एक्सेप्शन का नाम डाल दो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर नल पॉइंटर आने की संभावना है तो कौन सा दे दिए? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब इसमें हम, मेरा ड्राइवर नल था, इसको हम इनिशियलाइज कराएंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन तो यही होगा ना। तो यहाँ पे हम माने और यूज कर सकते हैं, क्या हम और इसमें भी यूज कर सकते हैं कैच? यस, मल्टीपल कैच, अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट इज अ ट्राई, देन आफ्टर कैच 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 कैच, मल्टीपल कैच। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? जैसे देखिए यहाँ लिख लिया, फिर से कैच यूज कर लिया मैंने, लेकिन अगर आपने यूज कर लिया एक्सेप्शन, ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप कैच यूज करेंगे तो एरर देने लगेगा, क्योंकि पेरेंट यूज कर लिया। ठीक है, जैसे सपोज करिए हम इसी वाली लाइन को हम यहाँ यूज कर लो, यहाँ से हटा देते हैं। सपोज करिए यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ यूज कर लिया, देखो यहाँ एरर देने लगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन सभी का पेरेंट है, समझ रहे नहीं? इसलिए हम इसको ऊपर नहीं लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारी उम्मीद थी यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आने की संभावनाएं थी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने की संभावनाएं थी, तो हमने इन दोनों को हैंडल किया। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि हमें यहाँ पे उम्मीद ही ना थी, तो हम इसलिए सभी के पेरेंट को यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं क्या चीज़, नेम ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर इस ब्लॉक में एरर आती है, एक्सेप्शन आता है, तो ये ब्लॉक हैंडल करता है। बट इस ब्लॉक में यदि एरर आ गई, सपोज करो यहाँ यही लाइन, सॉरी कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ आ गई और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हेलो वर्ड। ठीक है, अब देखो अगर इसमें एरर आती है, ये हैंडल करता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। हाँ देखो तो मेरी हाई वाली लाइन चली, बट अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ भी दे दिया। इसके आगे की लाइनिंग देखो ये नहीं चली, हेलो नहीं चला, कंफर्म। और जिस टाइप का एक्सेप्शन होगा उसी में वो ट्रांसफ़र होगा। अगर नल पॉइंटर है तो नल पॉइंटर में ट्रांसफ़र होगा। सपोज करिए यहाँ पे मैंने किस टाइप का एक्सेप्शन था, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन था, तो देखिए अर्थमेटिकल वाली ही लाइन चली है ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख लूँ, सपोज करिए यहाँ पे हम इतने यूज कर लेते हैं डी आर। अब यहाँ पे देखो डी आर डॉट करते हैं हम, ठीक है, डी आर डॉट करते हैं। अब यहाँ पे यूज कर लिया मैंने क्या, अब तो यहाँ यूज होगा, क्या यूज कर लूँ, google.com यूज कर लिया, यूज किया ना। अच्छा, क्योंकि लोकल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है ना। देखिए हमने यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट मेथड यूज कर लिया। गेट से हमारा क्या है, ब्राउजर में यूआरएल हिट करेगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं SYS और इसको ERR कर देते हैं, रेड दिखेगा बस। देखो कौन सी लाइन चली, कैच की लाइन चली, लेकिन कौन सी कैच चली, अर्थमेटिकल चला नहीं चला, नल पॉइंटर चला नहीं चला, सॉरी नल पॉइंटर ही चला। क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर मेरा क्या है, नल था। लेकिन देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर इसके चाइल्ड के पास कुछ ऐसा मेथड है जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, उस टाइप का अगर यहाँ पे मेथड बना हुआ है, तब तो उसको हैंडल कर लेता है। बट अगर ये नहीं रहता है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाली ब्लॉक चलती है।
ठीक। अब सपोज करिए यहाँ पे नल पॉइंटर ना हो, स्टैक ओवरफ्लो मान लो, स्टैक ओवरफ्लो पता है ना, जब एक मेथड अपने मेथड में ही खुद कॉल कर ले अपने आप, तो वो स्टैक ओवरफ्लो एरर आती है। अब ये देखो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे रन कराएंगे तो कौन सा चलेगा? इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। देख लीजिए, हाँ हेलो ये तो नीचे वाला है ना, ये तो आउट ऑफ एक्सेप्शन है ना, क्योंकि इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ट्राई की ब्लॉक यहाँ तक है ना। तो हम ट्राई के अंदर मल्टीपल कैच यूज कर सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? क्यों क्लियर हुई ये भी लमसम क्लियर है, क्योंकि हमें जिस टाइप का एक्सेप्शन आने की संभावना कर सकते हैं। क्या ट्राई के अंदर भी ट्राई लगा सकते हैं? जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर भी लगाने की संभावना है, बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच लगा सकते हैं। क्लियर? क्या कैच के अंदर भी लगा सकते हैं ट्राई कैच? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो ये मेरी कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक के अंदर हम ये देखो ट्राई कैच लगा दी कि नहीं? हम ट्राई के अंदर ट्राई लगा सकते हैं, कैच के अंदर ट्राई कैच लगा सकते हैं। तो क्या हम ट्राई को हटा सकते हैं? जैसे सिंपल सा ये सब ब्लॉक है, ट्राई कैच ब्लॉक, क्या चीज एरर देगा? जैसे ये हमने लिखा ट्राई कैच ब्लॉक, तो क्या हम कैच ट्राई लिख सकते हैं? कोशिश करने में क्या जाती है, देख लेते हैं। यहाँ से कट किया, यहाँ लिखा ट्राई, और इसको मैंने भैया पहले तो हमें रिस्क बताओ। अगर हम रिस्क ही नहीं दे रहे हैं, सीधा डायरेक्ट हम एक्सेप्शन पहले हैंडल कर लें, ये कैसे पॉसिबल है? क्लियर? ये पॉसिबल नहीं है, पहले ट्राई लिखना ही लिखना है। क्लियर? इतना चीज़ कंफर्म हुई? अच्छा, क्या हम ट्राई को हटा सकते हैं, ओनली कैच रख सकते हैं? जैसे इफ एल्स होता है ना, एल्स हटा सकते हैं नहीं? हाँ, जैसे सपोज करिए ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल है। देखो अब इसमें एल्स को हम लगाएं या ना लगाएं वो अलग बात है, ठीक है। इसको हम देखो, जैसे इफ एल्स है ना, इफ एल्स में इसको क्या हम हटा सकते हैं? इफ को, एल्स को, सॉरी एल्स को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या इफ को हटा सकते हैं? देखो एरर देगा, कहेगा भैया अखिल हमें उस पर क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? पहले तो मेरा कंडीशन बताओ, कंडीशन नहीं मैच करेगा तब तो हम दूसरे पे जाएंगे। क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हुई नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब सेम चीज़ें वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए, क्या हम ट्राई को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? अब इसमें देखो ट्राई कैच में एक ऑप्शन और है, फाइनली। क्या चीज़? ये देखो फाइनली ब्लॉक है। फाइनल और फाइनली अलग चीज़ें हैं। फाइनल क्या है? फाइनल इज द कीवर्ड, फाइनल इज द कीवर्ड एंड फाइनली इज द ब्लॉक। फाइनली क्या है हमारा?
ब्लॉक है। ऐसे देखो ये कौन सी ब्लॉक है हमारी, ये फाइनली ब्लॉक है। अगर इसमें एक्सेप्शन आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ब्लॉक हमारी चलेगी ही चलेगी। कंफर्म दिखाएं। सपोज करिए कि हम ये ऊपर का कोड हटा देते हैं। देखो हम मेरा ट्राई है, ट्राई में हम एरर डाल दे रहे हैं यस हो इसमें 2 डिवाइडेड बाई 0 एक्सेप्शन आ गया अर्थमेटिकल। ये हमारा हैंडल हो गया। और ये देखो अब ये हमारी फाइनली ब्लॉक है। ठीक, अब देखो हम रन कराएं। देखो यहाँ पे कोड एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन का कोई आंसर नहीं आया, तुरंत किस पे ट्रांसफर हुआ, कैश ब्लॉक में ट्रांसफर हुआ। कैश ब्लॉक चला और अब कहाँ आ गया, फाइनली ब्लॉक। ये भी मेरा चला, कैच भी चलेगा और फाइनली भी चलेगा। बट अगर कैच में एक्सेप्शन आ गई तब क्या करते हैं, मैं जैसे यही लाइन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले एक्सेप्शन बाद में ये मैसेज प्रिंट। अब देखो क्या मेरा फाइनली चलेगा है? देखो मैंने इसे रन करा रहा हूँ, फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, एक्सेप्शन आए या न आए। क्लियर, वो फाइनल ही है, वो चलना ही चलना है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम? देखो ट्राई, ट्राई के बाद कैच, कैच के बाद फाइनली हम लगा सकते हैं। कंफर्म? यहाँ ट्राई ब्लॉक चला तो, बट यहाँ एक्सेप्शन आ गई इसमें, यहाँ पे इस लाइन पर जी। यहाँ देखो हियर इज द कमेंट है, देखो दिस लाइन इज द कमेंट एंड रन जा हैंडल, दिस इज द हैंडल। अरे एक्सेप्शन देने के लिए यहाँ पे ये देखो, ये इस वेरिएबल का क्या नाम है, यू, इट मीन द यू डॉट प्रिंट एस, प्रिंट एस करो। अब ये एक्सेप्शन नेम दे देगा। देखो ये हैंडल वैल्यू दिया। अब ये जो एक्सेप्शन आई उस यहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आई है उस एक्सेप्शन का नाम याद दिया कि नहीं, बाद में जी जी, अगर नहीं कॉल करोगे तो नहीं देगा। अगर ऑटोमेटिक दे दिया तो कोड को वहीं रोक देगा, आगे की लाइन चलने ही नहीं देगी। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ गई? कुछ और समझाने की कोशिश करें, चल आगे देख लेते हैं। अब देखो क्या कैच ब्लॉक को हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। कैच ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो ट्राई, ट्राई के बाद हम फाइनली लगा सकते हैं। ट्राई, ट्राई के बाद हम क्या लगा सकते हैं, कैच लगा सकते हैं। बट फाइनली के बाद कैच लगा सकते हैं? क्या यहाँ लगा सकते नहीं? क्या चीज़, देखो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर। जो ये है कैच, ये यहाँ सही नहीं है, ठीक है, लेकिन यही ब्लॉक को उठाओ और ये फाइनली ब्लॉक के पहले लगा दो, चल जाएगी। क्लियर? हाँ, क्या हम केवल ट्राई ब्लॉक लगा सकते हैं, केवल ओनली ट्राई रख सकते हैं कि नहीं? देखो नहीं रख सकते हैं भाई, नहीं समझ आई?
केवल हम ट्राई ब्लॉक लगाना चाहें तो क्या ट्राई लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। ट्राई के साथ हमको क्या कैच लगाना ही पड़ेगा। अगर कैच नहीं लगाएंगे तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? फाइनली लगाना पड़ेगा। यस, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होती है? प्रयास, कोशिश। इट मीन दैट ट्राई के अंदर कैसे कोड होते हैं? रिस्की कोड होते हैं। इसमें रिस्क की कोड होते हैं। अब रिस्क को हैंडल कौन कर रहा है? जो हैंडल कर रहा है उसको तो लिखी नहीं हो, इसलिए वो कहता है पहले हैंडल कोड दो भैया, फिर हम आपसे बात करेंगे आगे। अब हैंडल करने के लिए हमें या तो कैश दे दो या तो फाइनली दे दो। फाइनल नहीं, फाइनली। देखो देखो देखो, फाइनल एंड फाइनली बहुत डिफरेंसेस। फाइनल क्या है? कीवर्ड है। फाइनली क्या है? ब्लॉक है। ठीक है, फाइनली कंटिन्यू चलता है, फाइनल एक वैल्यू को फिक्स करता है। ठीक है, अगर फाइनली कर देते हैं तो फाइनली चलेगा ही चलेगा। अच्छा, क्या हम कैश फाइनली लगा सकते हैं? क्या मैं इसको हटा दूं, कैश फाइनली लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? हाँ, जैसे क्या हम फाइनली कैश को हटा सकते हैं? मैंने ट्राई फाइनली लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या हम ट्राई कैच लगा सकते हैं? देखो, फाइनली भी हटा सकते हैं। देखो, यही कंपैरिजन है इसकी, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर यही चीज़ों के लिए ज़्यादा फोर्स करेगा। ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं ट्राई ब्लॉक हटा करके केवल कैच ब्लॉक ही लगा सकते, केवल हैंडल कोड तो नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ट्राई कैच का अब अपने कोड में हर जगह यूज़ करोगे। जहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो वो भी पूरे ट्राई कैच ब्लॉक में होना चाहिए। अभी हम बोल देंगे राउटर को कि ट्राई कैच हमने पढ़ा दिया, तो देख लेंगे।